साम्य अवस्था मतलब सब समान, ये तो कभी भी नहीं होगा। सबके अपने अपने संस्कार हैं, सबके अपने अपने पीछे के वो लेके चल रहे हैं, तो उसके अनुसार उनकी रुचि हैं, उनके अनुसार ही उनके पुरुषार्थ की उसमें विभिन्नता दिखाई देती है, उनके आचरण स्वभाव में, व्यवहार में, सब जगह विभिन्नता दिखाई देती है। तो यहाँ पर ये कहा कि सब नर और नारी धर्मशीलाहा, धर्म के स्वभाव वाले हैं। तो धर्म मतलब, धर्म का मतलब ये मत, पंथ, संप्रदाय ऐसा नहीं, सबके सब धृतिमान हैं, सबके सब क्षमावान हैं, सबके सब पवित्र चरित्र वाले हैं, सबके सब अपनी इंद्रियों पे दमन रखने वाले हैं, शांति रखने वाले हैं, शांत रहने वाले हैं, अक्रोधी हैं और सब यज्ञ आदि करते हैं। ये हैं धर्म के लक्षण, धर्मशीला। और फिर उसके अतिरिक्त सब अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। कुछ लोग जिनकी ड्यूटी राज परिवार में है वो अपना काम कर रहे हैं, कुछ किसान हैं वो अपना सेवा में खेत में काम कर रहे हैं, डॉक्टर हैं तो अपने क्लिनिक में, हॉस्पिटल में जाके सेवा कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं अपने अपने धर्म में लगे रहना। तो यहाँ के अयोध्या के जो पुरुष और महिलाएं हैं, नराश्च नार्यश्च धर्मशीलाहा, धर्म उनका स्वभाव बन गया है, उनको कुछ दिखावा नहीं करना पड़ता है। हम धर्म के नाम पे कहीं ऊंची ऊंची भेंट लेके, झंडे हाथ में उठा के, ढोल बजाते हुए कहीं मंदिर में जाते हैं, कहीं देवता को झंडा चढ़ाने जाते हैं। हम अपनी धार्मिकता को भी बहुत ज़्यादा दिखाना चाहते हैं। कोई बड़े बड़े यज्ञ याग आदि करते हैं, कोई कहीं मंदिरों में जाते हैं, कोई पेट के बल चल के जाते हैं, कोई पैदल जाते हैं। तो ये तरह तरह के हम धर्म के नाम पे भी लोगों से श्रद्धा भी हो सकती है, माने सबके सब दिखावे के लिए ऐसा नहीं है, लेकिन धर्म में बहुत ज़्यादा दिखावा भी आ गया है। माने धर्म की आत्मा को तो हमने एक तरह से मार ही दिया और उसका जो शरीर है उसको हम ओढ़ करके और उस अपने आप को धार्मिक कहलाने की जो है चेष्टा करके और धर्म की वहीं इतिश्री कर देते हैं। तो धर्म जीने का है, ऐसा इन्होंने बताया रामायण में कि सबके सब नर नारी धर्मशीलाः सुसंयताः। जब धर्म के मैंने गीता के 26 गुण बताए, योग दर्शन के 10 गुण बताए और मनुस्मृति के 10 गुण बताए, वैसा जिनका जीवन होगा तो उनके जीवन में असंयम आने की तो कहीं गुंजाइश ही नहीं है। तो सबके सब वहाँ कैसे हैं लोग? सुसंयताः, सुसंयमी हैं। संयता माने संयमी, संयता माने सुसंयमी, बहुत अच्छे से संयमी, मतलब किसी के मन में ही नहीं आता है असंयम की बात। अब हम कहते हैं कि बच्चे ऐसे हो गए, आजकल के युवक ऐसे हो गए, युवतियां ऐसे हो गए, सन्यासी ऐसे हो गए, लेकिन इन सब को बनाया किसने? जिम्मेदारी किसकी है? बच्चा जब आता है तो उसको तो कुछ भी नहीं पता होता है, हम ही बच्चों को सिखाते हैं। हम बच्चों को बोलते हैं कि कभी झूठ मत बोलना, तो बच्चे को लगता है कि ये झूठ क्या होता है, तो फिर हम उसको बताते हैं ये झूठ होता है। तो एक संस्कार तो हमने डाल ही दिया। नहीं तो हम ये भी कह सकते हैं कि सच बोलना, सच बोलना ये कहेंगे तो बच्चे को लगता है सच के अलावा भी कुछ और होता है क्या, सच ही होता है। तो फिर हम बताते हैं नहीं, सच के अलावा एक झूठ भी होता है, असच भी होता है। तो हम किसी भी तरीके से सिखा देते हैं बच्चों को, फिर उनके जो पीछे के संस्कार हैं वो भी उद्बुद्ध होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ऐसी किसी इन्वायरमेंट में रखा जाए जहां उसको ये पता ही ना चले कि इसके अलावा इससे निम्न स्तर का भी कोई जीवन होता होगा धरती के ऊपर, तो कभी भी उसके अंदर वो संस्कार ही नहीं बनेंगे। ना तो उसके अंदर वो घमंड आएगा कि मैं कुछ ज़्यादा ऊंचा जीवन जी रहा हूँ। ये भी अतिमानिता भी आ जाती है व्यक्ति में जब वो अपने साथ साथ देखता है ना कि ये ऐसे नीचे, ये ऐसे ऊंचे। तो इसलिए प्राचीन काल में बच्चों को गुरुकुलों में छोड़ दिया करते थे, और वो गुरुकुल होते थे शहर नगर आदि से बहुत दूर, कहीं अरण्य में, जंगल में जा कर के।
तो जहाँ समाज की जो अनेक प्रकार के कुछ छोटे मोटे दोष हैं तो वो बच्चों के सामने आए ही नहीं, और जब तक वो 15-20 वर्ष के होंगे, जवान होंगे, तब तक उनके संस्कार पूरे सुदृढ़ हो चुके होंगे, और जब वो उधर जाएंगे तो वो उनसे प्रभावित नहीं होंगे क्योंकि उनके संस्कार काफ़ी प्रबल हो चुके हैं। तो ये व्यवस्था होती थी पहले गुरुकुल में। तो आज तो ऐसा है कि कॉलेज में बच्चे, स्कूल में बच्चे जाते हैं, एक बच्चा बहुत महंगी गाड़ी में 10-20 लाख की गाड़ी में आता है, फिर एक बच्चा बेचारा साइकिल पे आता है, तो दूसरे लोग भी एक को बड़ी ऊंची दृष्टि से देखते हैं, एक को हे दृष्टि से देखते हैं, और वो व्यक्ति स्वयं भी अपने अंदर जो है ना वो उसको ये लगता है कि मैं कुछ कम हूँ, अपने आप को वो भी हे दृष्टि से देखने लगता है। और जो दूसरा है वो उसको लगता है कि मैं बड़ा श्रेष्ठ हूँ। अब चाहे वो गाड़ी कल एक्सीडेंट होकर चूर चूरी क्यों ना हो जाए, और हो सकता है कि वो गाड़ी में बैठ के आने वाला व्यक्ति, उसका चरित्र उतना पवित्र ना हो, तो आगे वो गाड़ी और घर समेत सब कुछ बर्बाद कर डाले, ये भी हो सकता है। लेकिन एक विभिन्नता तो हमने पैदा कर ही दी, कम से कम बच्चों के माइंड में ही डाल दी है विभिन्नता। तो पहले राजा लोग भी अपने बच्चों को गुरुकुलों में ही पढ़ाते थे, श्री राम से लेके भगवान कृष्ण से लेके सब ये गुरुकुलों में पढ़े, ताकि इनके मन में एक साम्यता की स्थापना हो जाए बाल्यकाल में। तो यहाँ पर इनके नगरवासियों के लिए कह रहे हैं कि सारे कैसे हैं, सुसंयता, सुसंयमी हैं, धर्मशील हैं। तो अपने ऊपर संयम रखना ये तभी आ सकता है जब बचपन में ही ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो और हमारे आसपास का जो माहौल है वो भी ऐसा हो, तो तभी ये आ सकता है। मुदिताशील वृत्ताभ्याम महर्षय इवामला। मुदिता, सब प्रसन्न रहते हैं, कोई वहाँ पर डिप्रेशन की बीमारी नहीं है। अभी तो ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो भारत देश, जो ऋषियों का देश, जो सबके दुखों का नाश करने वाले थे, सबके तनाव को, डिप्रेशन को दूर करने वाले थे हमारे ऋषि लोग, अब उन्हीं ऋषियों के देश में अब सेकंड नंबर के ऊपर तनाव और अवसाद से युक्त भारत आ रहा है। तो ये देखो, ये रामायण का, ये तो कह रहे हैं सर्वे मुदिताहा, अयोध्या में सब प्रसन्न हैं, कोई अप्रसन्न भी नहीं है। डिप्रेशन की और बीमार की तो बात ही छोड़ो, सब मुदिता, मुद हर्षे, मुदिता शब्द हर्ष, मुद धातु का अर्थ हर्ष होता है, तो सब हर्षित हैं। हर्ष तो सुख से भी ऊंची वाली स्थिति है ना, हम हर्षित होते हैं कभी होली को, दिवाली को, कभी घर में ब्याह शादी होती है, वो जो हमारे चित्त की स्थिति होती है हर्ष की, या कभी कोई पुरस्कार मिल गया, या कभी कोई ऐसी उपलब्धि हो गई, कोई इलेक्शन जीत गए, उस समय हम हर्षित होते हैं। अयोध्या वाले तो हर समय हर्षित रहते हैं, मुदिता। तो आज वहाँ से चलते चलते ये इसी भारत की बात कर रहे हैं जिसमें हम आज रह रहे हैं ना, वही भारत है ये जो यहाँ रामायण में चर्चा की जा रही है। कोई कल्पना की कोई नगरी नहीं है ये अयोध्या, ये इसी धरती के ऊपर ही है अयोध्या। तो अब चलते चलते आज क्या हालत हो गई, आज कितने लोग हर्षित हैं। आज तो कोई टॉर्च लेके ढूंढना पड़ेगा कि कोई आश्रम में, गुरुकुलों में रहने वाले सन्यासी हैं वो भी हर्षित हैं, या वो भी डिप्रेशन में ही हैं, या वो भी आपस में लड़ाई झगड़े ही करते रहते हैं। और उस समय एक सामान्य नगर का वासी भी मुदिता, हर्षित है। तो ये हमने क्या बना दिया अपने देश को, माने सब डिप्रेशन में। और इसमें बहुत बड़ा रोल है मोबाइल का। जब से मोबाइल आया है ना, तो एक तो उसकी जो रेज निकलती हैं वो शरीर के लिए, माइंड के लिए बहुत हानिकारक हैं। जो लोग रात को सोते समय मोबाइल को देखते हैं आधा घंटा, पौना घंटा, फिर उनको अच्छी नींद नहीं आती है, या तो उनको आएगी नहीं आधे घंटे, 1 घंटे तक नींद, वो करवटें बदलते रहेंगे, क्योंकि उसकी जो वो रेज है ना, वो शांति का नाश करती हैं और उत्तेजना को उत्पन्न करती हैं। तो इसलिए व्यक्ति का माइंड शांत होगा ही नहीं, वो बेड के ऊपर जाके गिर भी जाएगा, लेट भी जाएगा, तो भी नींद नहीं आएगी उसको। तो हमारे यहाँ तो रात को सोते समय मंत्र पाठ करने का विधान है, वैदिक
पद्धति में। तो जब हम मंत्र पाठ करते हुए और अच्छी बातें सोचते हुए, ध्यान करते हुए, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए सोते हैं तो बहुत अच्छी नींद आती है, गहरी नींद आती है। और वो लगभग 5-6 घंटे में ही व्यक्ति इतना तरोताज़ा हो जाता है कि फिर वो आगे आने वाले 17-18 घंटे आराम से सेवा कर सकता है। ये तो वैदिक पद्धति, और इस पे आना पड़ेगा। अब दूसरे देशों ने तो इसको देख लिया, वो तो वापस लौट रहे हैं, उसी वैदिक पद्धति की तरफ लौट रहे हैं, वो जो कभी हमारे ऋषियों ने सारे संसार को दी थी। और हम अभी उनकी होड़ करके और डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, रोगों की तरफ जा रहे हैं, तनाव की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास मोबाइल है तो हम रात को भी देखते हैं, पूरे दिन भी उसी में लगे रहते हैं। तो एक तो उसकी लाइटें, उसकी रेज वो हानिकारक, दूसरे फिर उसमें जो मैसेज आते हैं वो भी कोई बहुत हमारा ज्ञान बढ़ाने वाले हों या चरित्र को ऊंचा उठाने वाले हों, ऐसा तो कुछ आता नहीं है। फालतू की बातें ज़्यादा आती हैं, मुश्किल से 0.1% कभी कोई अच्छी बातें भले ही मिल जाओ, वरना तो लोग ऐसे ही सामान्य बातें या तो हल्की बातें वो उसके ऊपर डालते रहते हैं, और उसमें हम अपने कितने 6-6 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे बर्बाद करते रहते हैं। एक टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा साधन है कार्य करने के लिए, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन जो हम अनावश्यक रूप से फेसबुक, व्हाट्सएप और पता नहीं किस किस उसमें प्रोफाइल में जा कर के अपने घंटों घंटों जो बर्बाद करते हैं, तो उससे हमारे जीवन का निर्माण नहीं होता है, निर्वाण होता है उससे, और उससे रोग आते हैं, उससे शांति नष्ट होती है, और उससे संयम नष्ट होता है हमारा। तो उससे हमारे अंदर मुदिता की भावना नहीं आती। जो 3 भावनाएं बताई योग दर्शन में, मैत्री, करुणा, मुदिता, मित्रता की भावना होनी चाहिए दिलों में। या तो कोई दुखी है तो उसको देख के करुणा की भावना होनी चाहिए, या सब अपने अपनी जगह सुखी हैं, खुश हैं, तो उनको देख करके मुदिता की भावना होनी चाहिए, हर्ष की भावना होनी चाहिए। तो यहाँ तो सारे के सारे मुदिता के भाव में हैं, क्योंकि मुदिता की भावना होती है पुण्य आत्माओं को देख करके। तो अयोध्या में तो सब पुण्य आत्माएं रहते हैं, तो उनको देख करके सब परस्पर एक दूसरे को देख करके हर्षित होते हैं। कितनी बड़ी बात है ये भारत का ही वर्णन किया जा रहा है। मुदितः शीलवृत्ताभ्याम, हमेशा प्रसन्न रहने वाले, हर्षित रहने वाले हैं। और शीलवृत्ताभ्याम, शील और सदाचार की वृत्ति माने व्यवहार, तो शील और व्यवहार की दृष्टि से महर्षय इव अमलाहा, ओहो कमाल ही कर दिया यहाँ तो मैं ऋषि वाल्मीकि जी ने। शील और व्यवहार की दृष्टि से यहाँ के लोग कैसे हैं? अयोध्यावासी महर्षय इव अमलाहा, महर्षियों की तरह मल से रहित। जैसे ऋषियों के, महर्षियों के चित्त में उन्होंने सारे मलों को धो दिया, उनका चित्त जैसे स्फटिक मणि की तरह से पारदर्शी होता है, पवित्र होता है, जैसे सबका उपकार करने वाला होता है, ऐसे सबके दिल हैं। अब बताओ इनको कौन सी पूजा करने की ज़रूरत है? कबीरा मन निर्मल भया ज्यों गंगा का नीर, पीछे पीछे हरी फिरें कहत कबीर कबीर कबीर। जब व्यक्ति का मन गंगा के पानी की तरह से, हम गंगा के किनारे बैठे हैं, अभी तो बारिश हो रही है तो थोड़ा सा मिट्टी का पानी लग रहा है यहाँ पे, वरना तो गंगा का पानी जो है वो बहुत स्वच्छ होता है। लोग वर्षों तक बोतल में भर के रखते हैं अपने घरों में, तो भी दूषित नहीं होता है वो। तो जिसका मन निर्मल हो गया गंगा के पानी की तरह से, और शीतल भी, गंगा का पानी शीतल भी होता है क्योंकि बर्फ़ पिघल पिघल के आती है ऊपर से हिमालय से, तो शीतल, जिसका मन शांत भी है, पवित्र भी है, तो फिर तो उसके मन में तो हमेशा ही भगवान प्रतिबिंबित रहते हैं। तो उसको, भगवान को ढूंढने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, भगवान उसके पीछे पीछे चलते हैं। फिर कहते हैं भाई मुझे ज़रूरत है तेरे जैसे पवित्र चरित्र वाले भक्तों की, ऐसे शीलवान व्यक्तियों की। तो इन व्यक्तियों के, इन नगरवासियों के
शील कैसे हैं और उनके काम करने की शैली, जो जीवन पद्धति है, जो उनकी प्रवृत्ति हैं, वो कैसी हैं। महर्षय इव, महर्षियों की जैसी काम करते हैं, लेकिन सब निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, बिना उन कामों के में आसक्ति किए अपने अपने स्वधर्म का पालन कर रहे हैं। बस उसको मतलब छोड़ना पड़े तो 1 मिनट में भी वो छोड़ दें, ऐसी उन्होंने अपने वहाँ की परिस्थिति बनाई है। और ऐसी परिस्थिति में श्री राम पले बढ़े, अपने वहाँ ऐसा देखा। इसीलिए जिस समय उनको राज्य अभिषेक की जगह वन गमन का निर्देश मिला तो वो 1 मिनट में उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें आसक्ति के संस्कार बने ही नहीं, क्योंकि वहाँ का वैसा इन्वायरमेंट ही नहीं है आसक्ति वाला अयोध्या में। तो कोई भी व्यक्ति कभी भी आसक्ति को छोड़ने के लिए तुरंत तैयार होता है। यही तो ऋषियों की जीवन पद्धति होती है। ऋषि महर्षि काम सब करते हैं, लेकिन बस सामान्य व्यक्ति में और महर्षि व्यक्ति में यही अंतर होता है कि सामान्य व्यक्ति उन कर्मों को करते करते उन वस्तुओं से और उन व्यक्तियों से अत्यंत आसक्त हो जाते हैं, उनको छोड़ नहीं सकते हैं फिर वो। और जो महर्षि लोग हैं, उस चेतना वाले जो व्यक्ति हैं, उनको कभी भी कोई भी बड़ी से बड़ी वस्तु भी छोड़नी पड़े तो वो उसको आसानी से छोड़ देते हैं। ये अंतर होता है अंदर का। जब राजा दशरथ को बुढ़ापे में तो संतानें मिली, 4 संतानें, मुश्किल से घर आंगन में खुशियाँ छाई हैं, जो सोना पड़ा था। और उसी समय महर्षि विश्वामित्र आकर के कहते हैं कि अपने बच्चों को मेरे साथ भेज दो, हमें यज्ञ करने में राक्षस बहुत बाधा डालते हैं, तो उन राक्षसों से ये आपके बच्चे हमारी रक्षा करेंगे। अब यदि कोई आसक्त पिता होता आजकल की तरह से, जिसका बहुत मोह है, आसक्ति है, तो वो कदापि अपने बच्चों को नहीं भेजता। यद्यपि एक बार महाराजा दशरथ के मन में भी ये आया कि महाराज यदि राक्षसों से ही रक्षा करनी है तो मैं अपनी सेना भेज देता हूँ, मेरे पास बहुत उत्तम कोटि की सेना है, वो सब राक्षसों से आपके यज्ञ की रक्षा करेगी। लेकिन उनके गुरुजी ने, महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि यदि ऋषि हमारे घर में आके हमारी संतानों को मांगने के लिए आए हैं तो इसमें कोई ना कोई तो भगवान का विधान होगा, कोई ना कोई तो रहस्य होगा, नहीं तो ये सेना मांगने के लिए भी तो आ सकते थे। तो आपको पुत्र मोह में आसक्त नहीं होना चाहिए, बल्कि भेज देना चाहिए। तो तुरंत राजा अपने गुरु की बात को स्वीकार कर लेते हैं और तुरंत अपने 4 पुत्रों को भेज देते हैं। तो इसका मतलब है राजा में भी आसक्ति नहीं है, वो भी अनासक्त हैं। तो फिर प्रजाओं में भी आसक्ति नहीं है, वो भी अनासक्त हैं। तो इनकी जो वृत्ति हैं, इनके जो व्यवहार आचरण हैं और इनके जो शील हैं, शील मतलब स्वभाव, वो महर्षियों की तरह से है। अमलाहा, मल रहित हैं। हमारे मन के, चित्त के 2 ही तो दोष हैं जो हमें भगवान से दूर ले जाते हैं। एक है मल, एक है विक्षेप। मल का मतलब है कि हमने बहुत सारे ऐसे संस्कार अपने अंदर पैदा कर लिए हैं, उनके हमने पहाड़ के पहाड़ बना लिए हैं कि वो एक कितनी मोटी लेयर बीच में बन गई है भगवान के और आत्मा के बीच में, कि वो हमें भगवान का दर्शन होने ही नहीं देती है। तो जितने भी हमारे दोष हैं वो सब मल में आते हैं। और दूसरा शब्द है विक्षेप। विक्षेप का मतलब, मल का मतलब है जैसे शीशे के ऊपर बहुत सारी धूल की परत जम गई तो अब इस शीशे में मुंह दिखाई नहीं देगा, इसको कहते हैं मल। आत्मा के ऊपर मल चढ़ गई, वो है वहाँ पे, शीशा वहीं पर ही है, वहाँ दिखाई दे सकता है आपको अपना प्रतिबिंब, लेकिन मल के कारण दिखाई नहीं देता। दूसरा होता है विक्षेप। यदि शीशे को बहुत ज़ोर से ऐसे 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 हिलाते रहें तो उसमें ठीक ठीक चित्र दिखेगा नहीं। ठीक ठीक चित्र देखने के लिए शीशे को स्थिर करना पड़ता है। तो चित्त में परमात्मा के प्रतिबिंब को देखने के लिए या अपने आत्मा के ही स्वरूप को देखने के लिए अपने चित्त को इन 2 दोषों से मुक्त करना होता है। एक मल से मुक्त करना होता है, दूसरा विक्षेप से, जो हमारे चित्त की चंचलता है, जो हमारा चित्त इधर उधर हिलता डुलता रहता है, इससे हमें अपने चित्त को मुक्त करना पड़ेगा। तो मल, विक्षेप, इनसे मुक्त।
तो यहाँ पर कहा अमलाह, किसी के भी चित्त में मल नहीं है, मल से मुक्त हैं, वो मल विक्षेप से मुक्त होते हैं, वो तो महर्षि होते हैं, इसलिए यहाँ के तो नागरिक ही महर्षियों जैसे हैं। तो कहाँ उस समय सामान्य लोगों के लिए भी ये शब्द कहा जा रहा है कि वो मल विक्षेप से रहित हैं, और कहाँ आज भारत को हमने ऐसे बना दिया कि जो सन्यासी ब्रह्मचारी हैं उनकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो मल और विक्षेप से रहित हैं या नहीं हैं। जिनके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स रहे, इतने ज़्यादा ऊंचे जो साधु सन्यासी जिनको लोगों ने इतना सर माथे पे बिठाया, उन लोगों के चित्त में भी इतने मल विक्षेप मिले कि मतलब किसी देश के सन्यासी चरित्र के मामले में जेल में बंद हों तो ये उस देश का शुभ लक्षण नहीं है। आने वाली पीढ़ियां अगर उसको पढ़ेंगी कि हमारे देश में ऐसे ऐसे भी सन्यासी हुए, तो वो हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए या बताने के लिए, दिखाने के लिए वो शुभ नहीं है। शुभ तो ये है जो लाखों वर्षों के बाद भी हम इसको इतनी श्रद्धा से पढ़ते हैं कि वहाँ के लोगों का भी जो चरित्र है, व्यवहार है, शील है, वो ऐसे ही पवित्र है, ऐसे ही अमल है जैसे कि महर्षियों का होता है। आगे कह रही हैं, ना कुंडली ना मुकुटी ना सृग्वी नाल्प भोगवान ना मृष्टो ना न लिप्तांगो ना सुगंधश्च विद्यते। न अकुंडली, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके कानों में कुंडल ना हो, और ना अमुकुटी, जिसके यहाँ मुकुट ना हो, और न असृग्वी, जो पुष्पहार से शून्य हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता। माने हमारे यहाँ पुष्पमालाएं किनको पहनाई जाती हैं? जो विशेष अतिथि होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, लेकिन अयोध्या में पुष्पमालाएं सब पहनते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है असृग्वी जिसके गले में पुष्पमाला ना हो। हमारे यहाँ कुंडल, मुकुट आदि ये कौन पहनते हैं? जो राजवंश में पैदा हुए हैं। लेकिन अयोध्या में तो सबके पास कुंडल, मतलब किसी के भी कान शून्य नहीं हैं। और हमारे यहाँ एक संस्कार भी बताया महर्षि दयानंद जी ने, जो 16 संस्कार हैं उनमें एक कर्णवेद संस्कार भी बताया। तो कान में जो पहनने का आभूषण है, इसका साइंटिफिक रीजन भी है, स्वास्थ्य के साथ भी उसका संबंध है, तो ये शास्त्र सम्मत है। तो यहाँ अयोध्या में कोई भी ऐसा नहीं है जो अकुंडली हो, जिसके कान में कुंडल ना हो। सबके पास कुंडल है। न अमुकुटी, ठीक है, राजा का मुकुट थोड़ा बड़ा होता है, बाकी सब जैसा जैसा जिसका पद है, ओहदा है, उसके अनुसार उनके मुकुट होते हैं। तो ये एक तो स्थूल रूप से मुकुट की बात कही जा रही है, और दूसरा इसका जो आलंकारिक वर्णन है, तो मुकुट जो है वो प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका सिर अप्रतिष्ठा से झुका हुआ हो। माने सबके सब लोगों के सिर प्रतिष्ठा से युक्त हैं, क्योंकि सब अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। तो किसी का सिर भी मुकुट से रहित नहीं है। मुकुट मतलब प्रतिष्ठा, तो सबकी प्रतिष्ठा है, सबका सिर ऊंचा है, किसी का भी नीचा सिर नहीं है। बहुत बड़ी बात है। ना कुंडली ना मुकुटी ना सृग्वी ना अल्प भोगवान, कोई ऐसा नहीं है जिनके पास भोग की सामग्रियां अल्प हों, माने धन धान्य की कोई कमी हो, समृद्धि की कोई कमी हो, ऐसा एक व्यक्ति भी नहीं है। गरीब कोई नहीं है वहाँ पे, सब के सब अमीर हैं। न अमृष्ट, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अमृष्ट, मृष्ट माने दूषित, गंदा, अमृष्ट मतलब शुद्ध, कोई भी व्यक्ति वहाँ पर दूषित नहीं दिखाई देगा। माने शरीर की दृष्टि से भी, व्यवहार की दृष्टि से भी, चरित्र की दृष्टि से भी सब अमृष्ट हैं। न अमृष्ट माने मृष्ट हैं सब, अमृष्ट नहीं हैं। मृष्ट का मतलब होता है मांजा हुआ, तो मांजा हुआ तो शुद्ध होता है ना, पवित्र किया हुआ। तो यहाँ पर सब के सब शरीरों से, कपड़े की दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से, चरित्र की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से सब के सब मृष्ट हैं, पवित्र हैं, शुद्ध हैं।
न नलिप्तांगः, और कोई भी ऐसे नहीं हैं जो सुंदर सुगंधित कुछ दिव्य लेप आदि अपने शरीर में ना लगाते हों। तो इसका आयुर्वेद में भी विधान है कि जब हल्का सा कोई ऐसा सुगंधित लेप शरीर में लगाते हैं तो उसमें मन की प्रसन्नता बनी रहती है। और अगर कहीं व्यक्ति को दुर्गंध आती है कहीं अपने मुख से, पसीने से, तो वो उस व्यक्ति को खुद भी खिन्न रखती है, उसको अच्छा नहीं लगता है फिर। तो हमारे यहाँ ये अंगराग, इसका आयुर्वेद में भी विधान है और प्राचीन काल में हम जैसे रामायण आदि में भी देख रहे हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अलिप्तांगः, जो चंदन आदि का लेप न करता हो। तो ऐसे चंदन आदि जिनसे केमिकल लगाने से तो हानि होती है, लेकिन ऐसे जो हर्बल जो सुगंधित पदार्थ हैं जैसे चंदन है, मोगरा है, तो जैसे रात की रानी है, अब बारिश होती है तो रात को जहाँ रात की रानी का पौधा होता है इतनी सुंदर सुगंध पूरे वायुमंडल में फैल जाती है, तो उस सुगंध से नींद भी बहुत अच्छी गहरी आती है, उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। तो वहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो साफ सुथरा न रहता हो, जो चंदन आदि का लेप न करता हो। न असुगंधश्च, माने जिसके अंदर सुगंध ना आती हो। तो सुगंध दो प्रकार की होती है, एक सुगंध जो केमिकल आदि की है तो वो तो हानिकारक होती है शरीर के लिए, लेकिन एक सुगंध जो हर्बल होती है वो आयुर्वेद की दृष्टि से हमारे शरीर के लिए अच्छी बताई गई है। तीसरी जो अपने चरित्र की सुगंध होती है, जो संयम की सुगंध होती है, जो पवित्रता की सुगंध होती है, जो शील की, अहिंसा की, सत्य की, अस्तेय की, ब्रह्मचर्य की, ये जो आचरण की, पवित्रता की, धर्म वाले आचरण की जो सुगंध है वो सबसे बड़ी सुगंध होती है। आत्मा की जो सुगंध होती है, जो आत्म भाव में रहते हैं। तो ऐसे कोई व्यक्ति वहाँ नहीं है जिसमें सुगंध ना आती हो। कोई ना कोई प्रकार की सुगंध सबके अंदर है। किसी के पास किसी कार्य विशेष को करने की सुगंध है, किसी के पास चरित्र की पवित्रता है, धन धान्य की भी सुगंध है। तो सब प्रकार से वो लोग भरपूर हैं, सब प्रकार की सुगंधों से भरपूर हैं। नामृष्ट भोजी नादाता नाप्यनंगद निष्कधृत ना हस्ताभरणो वापि दृश्यते नाप्यनात्मवान। न अमृष्ट भोजी, मृष्ट ऊपर बताया था, मृष्ट माने पवित्र और अमृष्ट माने अपवित्र। अपवित्र भोजन करने वाला कोई नहीं है। न ऐदाता, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दानशील ना हो। सबके अंदर देने की प्रवृत्ति है, और ये जो देने की प्रवृत्ति है ना, ये ही लेने का मूल मंत्र है। धनवान बनना है यदि किसी को, तो हमारे शास्त्रों में कहा कि वो दान देना शुरू कर दे। आज हम इस विज्ञान को भूल गए। हम कहते हैं कि लाओ, मुझे लेना है, केवल देने के लिए तैयार नहीं है। और जो लेने के लिए तैयार है उसके पास है वो भी छिन जाता है। अगर आपको वास्तव में ही लेना है तो आप देना शुरू कर दें। तो यहाँ अयोध्या में ऐसे लोग रहते हैं जो न अदाता कोई भी नहीं है। तो ये बड़ा सुंदर वर्णन चल रहा है। मन करता है कि इसको पढ़ते ही जाएं, उसको देखें, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। तो आज यहीं पाठ को विराम देना पड़ेगा। शेष चर्चा हम कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।